हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कटिंग टूल फॉर सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन के लिए कृतन औजारों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलते हैं आपके डिप्लोमा मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री और कंप्लीट सिलेबस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। अब देखिए, इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कटिंग टूल फॉर सीएनसी मशीनिंग। कटिंग टूल फॉर सीएनसी मशीनिंग, ये आपका टॉपिक है। यानी कि सीएनसी मशीन के लिए कृतन औजार, काटने वाले औजार, उसको भी लिख लेते हैं सीएनसी मशीन के लिए कृतन औजार। ठीक है, ये हमें टॉपिक जो है वो पढ़ना है। अब देखो कौन कौन से वो मेन पॉइंट्स हैं जिसपे इसको क्या किया है, हमें पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिसके हिसाब से जो कटिंग टूल है उसको बनाया जाता है। ठीक है, एक तो उसको बनाया जाता है सबसे पहले किसके आधार पर, हिंदी और इंग्लिश, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। ऑन द बेसिस of setting up, on the basis of setting up of cutting tool, setting up of cutting tool। ठीक है, ये क्या है कि कटिंग टूल की स्थापना के आधार पर, कटिंग टूल की स्थापना के आधार पर, कटिंग टूल की स्थापना के आधार पर कि उसकी जो सेटिंग करनी है, जो पोजीशन रखनी है उसकी टूल की, वो क्या रखनी है, उसके आधार पर भी इसको बनाया जाता है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस of cutting tool construction। ठीक है, यानी कि कटिंग टूल की संरचना के आधार पर, ठीक है, उसके निर्माण के आधार पर, कटिंग टूल की संरचना के आधार पर कटिंग टूल की संरचना के आधार पर भी इसको बनाया जाता है। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल मटीरियल, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल मटीरियल। ठीक है, यानी कि कटिंग टूल के पदार्थ के आधार पर, कटिंग टूल के पदार्थ के आधार पर, कटिंग टूल के पदार्थ के आधार पर। तो तीन आधारों पर जो मशीन का कटिंग टूल है, सीएनसी मशीन का कटिंग टूल है, उसको बनाया जाता है। किस किस पर, पहला हो गया सेटिंग अप पर, यानी कि स्थापना के आधार पर। दूसरा हो गया उसकी कंस्ट्रक्शन पर, यानी कि उसकी संरचना के आधार पर। और तीसरा हो गया उसके मटेरियल, यानी कि पदार्थ के आधार पर। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कौन कौन से हैं वो। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सेटिंग अप के आधार पर, है ना, आपकी स्थापना के आधार पर। स्थापना, ठीक है, तो स्थापना के आधार पर बच्चों ये तीन प्रकार के हैं।
3 टाइप्स, ठीक है। ये 3 प्रकार के हैं स्थापना के आधार पर। पहला होता है प्रीसेट टूल। क्या होता है? प्रीसेट टूल। दूसरा होता है क्वालिफाइड टूल। क्वालिफाइड टूल, ठीक है। क्वालिफाइड को हिंदी में मत कह दीजिएगा पढ़ा लिखा टूल, नहीं, क्वालिफाइड ही है इसका नाम। और तीसरा होता है सेमी क्वालिफाइड टूल। अभी से ये मत बोलना आधा पढ़ा लिखा टूल, नहीं, ठीक है, सेमी क्वालिफाइड। तो जब सेटिंग अप की बात कर रहा हूं, स्थापना की बात कर रहा हूं, तो उसके आधारों पर 3 प्रकार के ये होते हैं। पहला होता है प्रीसेट टूल, दूसरा होता है क्वालिफाइड टूल, और तीसरा होता है सेमी क्वालिफाइड टूल, ठीक है। 3 होते हैं। अब देखो आगे, जब मैं बात करता हूं कटिंग टूल कंस्ट्रक्शन की, है ना, यानी कि इसकी जो आपका संरचना है उसके आधारों पर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के आधारों पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि संरचना के आधार पर भी ये 3 प्रकार के हैं, सॉलिड, ब्रेस्ड और इंसर्टेड, ठीक है। सॉलिड टूल्स, ब्रेस्ड टूल्स, और तीसरे इंसर्टेड टूल्स, ठीक है। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसको इंसर्टेड बिट टूल्स भी बोला जाता है, इंसर्टेड बिट टूल्स। तो 3 प्रकार के ये हो गए कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तीसरा आ जाता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा आ जाता है किसके बेसिस पे था? तीसरा आपके मटेरियल के ऊपर, यानी कि पदार्थ किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है टूल में। तो पदार्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। किसका मटेरियल है? टूल का, ठीक है। तो उस पे ये बेसिकली होते बहुत प्रकार के हैं, क्योंकि मटेरियल तो बहुत प्रकार के हैं। मेन 4 पढ़ा देता हूं। पहला लिखिए हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील। दूसरा हो गया हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील। तीसरा सेरामिक, और चौथा डायमंड। इसको HCS भी बोलते हैं, इसको HSS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्टकट। तो अब समझ लीजिए दोबारा से एक बार, जल्दी से रिवाइज कीजिए 1 मिनट में। उसके बाद फिर अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा कि 3 प्रकार के हैं किस पे? सेटिंग अप के ऊपर, स्थापना के ऊपर। कौन कौन से? प्रीसेट टूल, क्वालिफाइड टूल और सेमी क्वालिफाइड टूल। उसके बाद दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन के आधार पर, यानी कि संरचना के आधार पर। सॉलिड टूल्स है, ब्रेस्ड टूल्स है और इंसर्टेड बिट टूल्स है। तीसरा आता है मटेरियल, यानी कि पदार्थ के आधार पर। 4 पढ़ लेते हैं। हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सेरामिक और डायमंड। ये 4 प्रकार के हो गए। अब इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना शुरू करेंगे प्रीसेट टूल से, ठीक है, कि प्रीसेट टूल क्या है, वहां से बिल्कुल पढ़ना शुरू करेंगे। ये इसको अलग अलग पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रीसेट टूल क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वालिफाइड टूल कौन से हैं, सेमी क्वालिफाइड कौन से हैं, ठीक है। ये आपका सॉलिड क्या होता है, सॉलिड माने कि ठोस, उसी ठोस टूल की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। ब्रेस्ड टूल्स, इंसर्टेड बिट टूल्स, उसके बाद हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सेरेमिक और डायमंड। देखिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं इसमें, ज्यादा नहीं। उसमें बाकी जो आपको नोट्स हैं वो एम पॉली के टेलीग्राम चैनल
से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वहां से आप पीडीएफ निकाल करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, वो नोट्स ही होते हैं एक तरीके से, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है उसके बाद। अब देखो प्रीसेट टूल, सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रीसेट टूल। प्रीसेट टूल, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये एक तरह का विशेष टूल होल्डर में मशीन टूल से दूर क्या है, एक स्थान पर पहले से टूल स्थापित करना, ठीक है, प्रीसेट टूल के रूप में जाना जाता है। यानी कि हमने क्या किया, एक स्पेशल एक विशेष टूल होल्डर लिया, ठीक है। मैं मशीन एक विशेष टूल होल्डर में मशीन टूल से दूर, है ना, एक क्या किया, एक टूल लगा दिया हमने पहले से, उसको क्या बोलते हैं, प्रीसेट टूल बोलते हैं। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले एक टूल लगा दिया, उसको क्या बोल रहे हैं, प्रीसेट टूल बोल रहे हैं। टूल होल्डर में सेट करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जब औजार को कटिंग ऑपरेशन के लिए लाया जाए तो वह अपनी सही कटिंग पोजीशन पर आए, ठीक है। यानी कि जब आपका इस तरह का ध्यान रखना है कि एक बार पहले तो फिट कर दिया उसे, लेकिन जब वो अपने ऑपरेशन के टाइम पे जब वो अपनी पोजीशन पर आए तो वो ठीक पोजीशन पर आए। ऐसा नहीं कि टूल घूम करके कहीं भी चला गया, आपने पहले से फिट कर रखा था, फिर आप कह रहे अरे ये क्या हो गया। नहीं, प्रीसेट टूल का मतलब होता है कि आपने पहले से टूल को फिट करके रखा हुआ है होल्डर में, जब काम शुरू हुआ तो टूल आपका वहीं गया जहां पर उसकी जरूरत थी, उसको बोलते हैं प्रीसेट टूल, ठीक है। इससे क्या होता है, टूल की सेटिंग में क्या होता है, टाइम बचत होती है, टाइम बचता है। आपने पहले से क्या किया, टूल को सेट करके रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है। तो पहले से सेटिंग किया हुआ टूल क्या कहलाता है, प्रीसेट टूल कहलाता है। लिखते भी रहिएगा, समझते भी रहिएगा साथ साथ। पहले से सेट किया हुआ टूल क्या कहलाता है, प्रीसेट टूल कहलाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि ताकि हमारा समय बचे। मेन मोटिव क्या रहता है मैन्युफैक्चरिंग में और किसी भी चीज की कुछ काम चल रहा है कि हमारा टाइम बचे, हमारी कॉस्ट बचे, इसीलिए प्रीसेट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा क्वालिफाइड टूल। नेक्स्ट क्या है, क्वालिफाइड टूल। क्वालिफाइड टूल, क्वालिफाइड टूल क्या होता है, क्वालिफाइड टूल बेसिकली मशीन पर एक विशेष स्थिति में फिट किया जाता है, क्वालिफाइड टूल, ठीक है। इसकी जो कटिंग टूल एज होती है वो मेंटेन होती है, ठीक है। कटिंग टूल एज है यानी कि जैसे ड्रिलिंग है, ठीक है, तो उसकी जो टूल एज है वो फिट है अपनी जगह, सबकी एकदम बराबर है, तो उसी तरह के टूल को क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड टूल बोलते हैं, ठीक है। विशेष इसका ध्यान यूज किया जाता है बहुत स्पेशल पर्पस में, ठीक है। दूसरा होता है सेमी क्वालिफाइड टूल। तो सेमी क्वालिफाइड टूल क्या है, एक तरह के क्वालिफाइड औजार ही होते हैं सेमी क्वालिफाइड भी। सेमी क्वालिफाइड टूल, तो सेमी क्वालिफाइड टूल क्या है, ये एक तरह के क्वालिफाइड टूल ही होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, इनमें तीन जो है वो स्क्रू लगे होते हैं, ऐसे समझिए, तीन एडजस्टेबल स्क्रू होते हैं। तो उन स्क्रू की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टूल को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक तरह का है क्वालिफाइड टूल ही, लेकिन बस इसको एडजस्ट किया जा रहा है, तो इसमें सेमी आ गया, ठीक है, कि ये जो है वो सेमी क्वालिफाइड टूल है। अब इसमें क्या है, एक ही, इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि आप एक ही औजार को कई मशीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो सेमी क्वालिफाइड है, और क्वालिफाइड है तो सिर्फ उसकी एज फिक्स है, वो तो एक ही जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये हुए आपके तीनों टूल्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका सॉलिड टूल, ठीक है। सॉलिड टूल, इसको सबको ब्लैक से लिख देते हैं, फिर ब्लू से लिख देंगे ताकि पता रहे कि सब ये अलग अलग हैं। सेमी क्वालिफाइड टूल, ठीक है। दूसरा अब लिखिए आप, दूसरा लिखिए सॉलिड टूल, यानी कि जो ठोस टूल होते हैं। अब आपको यह तो पता चल रहा होगा कि किस आधारों पर इनको बनाया जा रहा है। इसको कंस्ट्रक्शन के आधार पर, है ना, निर्माण के आधार पर, इसकी संरचना के आधार पर। देखो आमतौर पर
उच्च गति पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये उच्च गति यानी कि हाई स्पीड पे, तो कोई हाई स्पीड वाला ऑपरेशन चल रहा है, काम चल रहा है, तो सॉलिड टूल का इस्तेमाल किया जाएगा उच्च गति पर। ठीक है, एक तो ये ठोस होते हैं, ठीक है, तो उच्च गति पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, हाई स्पीड पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, एक पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ के साथ भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, जब कोई चीज तेजी से घूम रही है तो उसमें क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट से आग ना लग जाए, ये ज्यादा हीट ना हो जाए, ज्यादा हीट होगी तो क्या होगा, डैमेज होगा। ठीक है, तो उसके लिए इसमें एक फ्लूइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, एक तरल है ना, एक तरल पदार्थ का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये ठंडा रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बेसिकली ये किसके बने होते हैं, ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, HCS है ना, ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील, तो ये बेसिकली हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये एक एक पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका ब्रेस्ट टूल। ब्रेस्ट टूल, ठीक है, ब्रेस्ट टूल क्या होते हैं, ये फोर्ज किया हुआ स्टील का शंक होता है ना, जिसके एक सिरे पर कटिंग एज बनाने के लिए टंगस्टन कार्बाइड की बिट को ब्रेस्ट कर दिया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है। क्या किया, एक शंक है, एक टुकड़ा है, उस पे बना हुआ है, उस पे क्या किया, एक टूल को जोड़ दिया, सिंगल एज है उसकी, मतलब वो एक ही साइड से काट सकता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट टूल बोलते हैं। इस टाइप के टूल को क्या होता है, ये लेस कॉस्टली है भाई, कम है, क्योंकि कटिंग टूल टिप कितनी है, कम है भाई, जिस तरफ से वो काट सकता है वो तो कम है, एक ही तरफ से काट सकता है, तो क्या हो गया, सस्ता होगा भाई, दोनों साइड काटने वाली होंगी तो मटेरियल भी उसी हिसाब से लगाया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो ये सस्ता होता है। ठीक है, क्या होता है, फोर्ज किया और स्टील का शंक बना लिया एक, उस पर क्या किया, उसके एक सिरे पर एक टंगस्टन कार्बाइड की बिट को फ्रेंच कर दिया, ब्रेस कर दिया। ठीक है, एक किसको, बिट को, जैसे बिट होती है ना, कौन सी वाली बिट होती है, ड्रिलिंग मशीन में बिट लगी होती है। ठीक है, तो वो आगे जो छेद करती है वो बिट ही बोलते हैं उसको। ठीक है, अलग अलग बिट आते हैं, कहते हैं ना ये बिट खराब हो गई, चलो उसकी बिट बदलते हैं, तो जो ड्रिल कर रही है वो बिट बोलते हैं उसको, जो छेद करती है, अलग अलग नंबर्स की बिट आती है। नेक्स्ट आता है इंसर्टेड बिट टूल। इंसर्टेड बिट टूल, इंसर्टेड बिट टूल, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली जो आपके टूल्स हैं वो कौन से होते हैं, वो इंसर्टेड बिट टूल होते हैं। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, मैकेनिकली मतलब नट और बोल्ट की सहायता से मशीन में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, क्लैंप में बिट लगी होती है। अब इससे क्या होगा, देखो, अगर बिट घिस जाए तो क्या करेंगे आप, नई बिट लगा सकते हैं। एक क्लैंप है, उसमें बिट लगी हुई है, आपने बिट बदल दी, नई बिट लगा दी, काम चल रहा है। जैसे ड्रिल मशीन, अब ड्रिल मशीन की अगर बिट खराब होती है तो आप पूरी ड्रिल मशीन थोड़ी ना बदलते हैं, खाली आगे की बिट बदल देते हैं और आप फिर से ड्रिल कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं फिर से। तो उसी तरह से जो इंसर्टेड बिट टूल होते हैं वो वही चीज होती है। इसमें क्या है, एक से ज्यादा कटिंग एज होती है। ब्रेस्ट टूल में कितनी कटिंग एज थी, एक, इसमें एक से ज्यादा कटिंग एज हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इंसर्टेड बिट टूल बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आते हैं आपके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कौन सा, हाई कार्बन स्टील के बारे में पढ़ेंगे अब जल्दी से। अब लिखेंगे हम रेड कलर से। अब कौन सा है, हाई कार्बन स्टील। अब हम मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मटेरियल की बात चल रही है। तो सबसे पहले कौन सा मटेरियल हमें पढ़ना है, हाई कार्बन स्टील पढ़ना है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, HCS बोलते हैं, HCS। ठीक है, HCS। ठीक है, अब देखो ये क्या है HCS, इसमें क्या होता है, ये कट करता है बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल्स को। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल्स को, और लो स्पीड पे करता है। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल को करेगा, ये काटे, इस जो भी हाई कार्बन स्टील से बने हुए टूल्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सॉफ्ट मटेरियल को काट सकते हैं, एक तो सॉफ्ट मटेरियल को, और लो स्पीड में,
एट लो स्पीड, यानी कि कम गति में। अब सॉफ्ट मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि केक को काटना है, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल का मतलब है कि जो आसानी से कट रहा है वो सॉफ्ट है। कुछ बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जिसे एक बात करते हैं ना, जो हार्डेस्ट मटेरियल है क्या, डायमंड, डायमंड नहीं कट सकता, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि हाई कार्बन स्टील में कितना कार्बन कंटेंट होता है। तो इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, मतलब कार्बन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन कंटेंट होता है इसमें ऑफ 0.7 to 1.4%, 0.7% से लेकर लिख लो टू 1.4% तक होता है, ठीक है। इसमें जो कार्बन कंटेंट होगा वो 0.7% से 1.4% तक हो सकता है, ठीक है, या होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील लिखिए, हाई स्पीड स्टील कहां लिखे, इसको रफ कर देते हैं। हाई स्पीड स्टील, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको, एच एस एस, एच एस एस एस, एच एस एस, ठीक है। एच एस एस क्या है, ये एक तरह का अलॉय है ना। एच एस एस क्या है, अलॉय है एक तरह का। अलॉय क्या होता है, जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल्स एक जगह होंगे, बहुत सारे पदार्थ एक जगह होंगे। जैसे इसमें देखो क्या क्या होता है, कार्बन कंटेंट होगा इसमें, कार्बन कंटेंट होगा इसमें। कितना होगा कार्बन कंटेंट, 0.7% से लेकर 1.1% तक इसमें कार्बन कंटेंट होता है। नेक्स्ट होता है इसमें टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन लगभग इसमें टंगस्टन TEN आएगा 18 से 20%, 18% से लेकर 20% तक क्या होता है इसमें, टंगस्टन होता है। नेक्स्ट मोलिब्ड, इसको तो लिखना ही पड़ेगा तभी पढ़ूंगा, मोलिब्डेनम, हाँ मोलिब्डेनम, ठीक है। तो मोलिब्डेनम कितना होता है इसमें, ये मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम होता है, कैसे कैसे वर्ड है, मोलिब्डेनम, हाँ मोलिब्डेनम। यहां पे अगर एम के बाद पी और आ जाता तो हो जाता एम पॉली बी डेनम, हमारे चैनल का नाम हो जाता, ठीक है। अच्छा हुआ नहीं हुआ, कैसे पढ़ते हैं हम सर्च भी नहीं होता। मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम कितना होता है इसमें, जो आपका कार्बन जो आपका ये लगभग कितना होता है इसमें, हाई स्पीड स्टील में ये होता है बच्चों 5 से 9.5%, 5% से लेकर 9.5% इसका कंटेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेनेडियम, वेनेडियम, ठीक है। वेनेडियम क्या होता है, 1 से 2% होता है, कितना होता है, 1 से 2% वेनेडियम होता है। नेक्स्ट आता है इसमें क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम होता है 3.5 से 4.5%, यानी कि 3.5% से लेकर 4.5% तक इसमें क्रोमियम होता है। और कुछ टाइम, कुछ बार इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है, कोबाल्ट भी डालते हैं। कोबाल्ट कितना होता है इसमें, कोबाल्ट होता है 5 से 12%, 5 से 12%, ठीक है 5 से 12%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ ली जाती हैं। कंपटीशन में क्या, कि जो हाई स्पीड स्टील है उसमें कौन कौन से अलॉय पाए जाते हैं, या ये आपको क्या करेगा 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 नहीं होंगे और 1 अलॉय होगा, कह देगा इसमें से कौन सा जो अलॉय है वो हाई स्पीड स्टील में नहीं पाया जाता,
ठीक है, तो आपको बताना रहेगा। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? कार्बन पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है, मोलिब्डेनम पाया जाता है, वेनेडियम पाया जाता है, क्रोमियम और समटाइम्स कोबाल्ट भी पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें एक चीज होती है कि जो हाई स्पीड है उस पर जो हार्डनेस देते हैं, हार्डनेस देगा, जो कठोरता देगा हाई स्पीड पे, वो कौन देगा? तो वो दो चीज देती है बच्चों, एक तो टंगस्टन और एक मोलिब्डेनम, ये हार्डनेस देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि हार्डनेस इनमें से कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो हार्डनेस देंगे? तो एक टंगस्टन और एक मोलिब्डेनम, ये हार्डनेस देंगे दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेरामिक। ठीक है, सेरामिक, सेरामिक सेरामिक। अब देखिए सेरामिक का क्या है, इसका स्पीड काम क्या, इसका इस्तेमाल क्या आता है? हाई स्पीड मशीनिंग मटेरियल में, है ना। ये क्या करता है? उन 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 जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है जिनको मशीन करना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो वहां पे सिरेमिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या करता है? ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी अपना आप को स्थिर रख सकता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर भी झेल सकता है ये सिरेमिक। ठीक है, बेटर सरफेस फिनिश देता है। भाई आप देखते हैं ना कि लोहे को कितना जो है शेप में लाने के लिए कितना तपाया जाता है, तो बेटर सरफेस फिनिश होती है उसकी। उसके बाद ये जो है, जो सिरेमिक टूल्स हैं, इन ये कुछ मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं? मशीन नहीं कर सकते। कौन कौन से मटेरियल्स हैं? जैसे एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन से मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिनको सिरेमिक टूल्स मशीन नहीं कर सकते। तो वो दो मटेरियल है बच्चों, याद रखने हैं आपको। एक तो एल्यूमिनियम और एक टाइटेनियम। एल्यूमिनियम और टाइटेनियम को सेरामिक से बना हुआ टूल मशीनिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट आता है आपका डायमंड। ठीक है, डायमंड। अब डायमंड क्या है? डायमंड तो आप जानते हैं सब। ये क्या है? अर्थ पर, है ना, हमारी पृथ्वी पर जो सबसे कठोर एलिमेंट पाया जाता है, सबसे कठोर, वो क्या है? डायमंड है, सबसे हार्डेस्ट। ठीक है, इससे ज्यादा कठोर कुछ नहीं है। तो सबसे ज्यादा कठोर क्या है? डायमंड है, ये तो हमें पता है। अब इससे क्या होता है? इससे हमें अच्छी धार प्राप्त होती है। डायमंड से क्या होता है? हमें अच्छी धार प्राप्त होती है। डायमंड का इस्तेमाल काटने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये इनसे क्या होगा? जब अच्छी धार मिलेगी तो इस तरह के जो डायमंड से जो बने हुए टूल्स होते हैं उनसे अच्छी फिनिशिंग आती है। ठीक है, उनकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। ठीक है, जितनी तेज धार की चीज होगी उतना एक्यूरेट नहीं काटती, एकदम सही काटती है वो। ठीक है, इसका इस्तेमाल स्टील को मशीनिंग करने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका इस्तेमाल स्टील को मशीनिंग करने के लिए नहीं किया जा सकता, डायमंड का इस्तेमाल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इस डायमंड का इस्तेमाल स्टील को मशीनिंग करने के लिए नहीं किया जा सकता। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए। क्या क्या कि हाई स्पीड स्टील में कौन कौन से, ये क्या है? एक तरह का अलॉय है। कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है और कोबाल्ट है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील क्या होता है? ये सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए कम गति पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन कंटेंट कितना होता है इसमें? 0.7 से लेके 1.4% तक पाया जाता है। सेरेमिक का इस्तेमाल क्या है कि सेरेमिक किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? उन हाई स्पीड मशीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उन मटेरियल पे जिनकी मशीनिंग पॉसिबल डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है, वहां पे सिरेमिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसको एल्यूमिनियम और टाइटेनियम को ये मशीनिंग नहीं कर सकता। ठीक है, और डायमंड क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे कठोर मटेरियल है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, अभी तक इससे ज्यादा नहीं मिला है, आप ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, नहीं मिले तब भी बताइएगा। और स्टील को ये मशीनिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, लेक्चर को लाइक कर दिया करिए,
कमेंट्स किया करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।